मैं कुमार गौरव का रुख कर लेती हूँ। कुमार गौरव, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार शॉर्टकट राजनीति का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है। जब हम बीजेपी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारी तो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, फ्री की रेवड़ी नहीं है? कल्याण की जो योजना, जिसे पूरे देश भर में आप देखेंगे, अगर तमाम बीजेपी की नज़र से अगर बात करें तो देश भर में हर जगह फ्री राशन के पर्चे आपको चुनाव में या बस स्टैंड पे भी दिल्ली में देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो मामला है मेन जो सुप्रीम कोर्ट में है कि कल्याण क्या है और फ्री की रेवड़ी क्या है, इसमें डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, जो बेसिक बात है, जिस लाइन के बाद प्रधानमंत्री इस चीज़ को लगातार सामने रख रहे हैं, चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी इशूज हो सकते हैं, लेकिन श्रीलंका की कहानी सामने है। 2019 में जब वहाँ आम चुनाव हुए तो कहा गया कि 50% तक टैक्स में कटौती श्रीलंका में कर दिया जाएगा। स्थिति क्या हुई? देश की अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ी कि लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के आवास में भी वहाँ घुस गए। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड का भी उदाहरण है, जहां आम चुनाव में यह वादा किया गया कि भारतीय रुपए के हिसाब से अगर जोड़े तो 1.5 लाख रुपए हर बेरोजगारों को दिया जाएगा। ये चुनाव में वादा किया गया था, लेकिन जिस पार्टी ने वादा किया वो पार्टी फेल हो गई। 77% लोगों ने रोजगार को, बेरोजगारी भत्ते की जगह रोजगार को तरजीह दिया। तो ये दो उदाहरण है। इसके अलावा जो राज्यों की जो रिपोर्ट है, खासकर मैं अगर बात करूं, अभी 27वें वित्त वर्ष की जो रिपोर्ट है उसमें राज्यों का कर्ज 0.5 से 7.2% तक बढ़ा है। पंजाब अकेला ऐसा राज्य है जिसका 53.3% उसने अपने जीडीपी का कर्ज लिया है। इसके अलावा सिर्फ वही नहीं है, महाराष्ट्र और गुजरात भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ विरोधी पार्टियों का ही यह हाल है, राजस्थान और गुजरात का भी यही हाल है। उसने भी अपने जीडीपी का 20% और 23% कर्ज लिया हुआ है। सवाल यही है, बताया ये जाता है कि जब दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हुई तो सरकार, खासकर बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि जिनके घर में 100 यूनिट की खपत थी वो भी निश्चिंत हो गए और 100 यूनिट एक्स्ट्रा जलाने लगे। वो किसानों की जहां तक बात हुई, चुनाव में किसानों की कर्ज माफी की बात होती है, किसान निश्चिंत होता है, वो कर्ज लेता है, उसे पता है कि सरकार आ जाएगी, उसके बाद कर्ज माफ कर दिया जाएगा। एक दूसरा पहलू यह है, जब विपक्ष के लोग कहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे माफ किए गए, तो वो फ्री रेवड़ी है या आम जनता को जो ये 200 यूनिट की राहत है या किसानों का कर्जा माफ है वो रेवड़ी है? तो ये डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, अभी जो पूरा मुद्दा है, जैसा राजीव रंजन बता रहे थे, चुनाव में पूरा का पूरा टारगेट जो है इस चीज को लेकर अरविंद केजरीवाल तो है, क्योंकि गुजरात में कुछ वोट मिले हैं। हाँ, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां भी कई मुफ्त के वादे हैं। लेकिन आपको बताऊं, प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद और उसके बाद भी जब चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगा, इस मुद्दे पे जवाब मांगा है, अपनी अपनी राय मांगी है, बीजेपी ने फ्री रेवड़ी कल्चर के खिलाफ अपना पत्र चुनाव आयोग को सौंपा है। लेकिन दिल्ली एमसीडी का चुनाव था, 5वीं की छात्राओं को यह वादा किया गया था, जो मेधावी छात्राएं होंगी उनको फ्री साइकिल दिया जाएगा, तो फ्री यहां पे भी आ गया। सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री बड़ा चेहरा है, इसलिए वो देश की बात करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उनको भी बोलने से पहले अपने बगल में झांकना जरूर चाहिए कि अगर 200 यूनिट रेवड़ी है तो कोरोना खत्म हुए, आपने घोषित भी कर दिया, अब कोरोना नहीं है, प्रधानमंत्री भी मास्क नहीं लगाते, ना ही कोई नेता लगाता है, ना ही संसद भवन में कोई नेता लगाए हुए दिखते हैं। कोरोना खत्म है तो राहत, कहा यह जा रहा था कि इस तरह की जो राहत है वो आम लोगों को निकम्मा बना देती है। तो ये अगर फ्री राशन राहत है, रेवड़ी नहीं है, तो फिर 200 यूनिट जो बिजली फ्री है या पानी फ्री है, या बाकी हिमाचल प्रदेश में जो 1500 रुपए देने की बात हुई वो भी रेवड़ी नहीं है, वो भी राहत है। तो डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है और एक फॉर्मूले पे प्रधानमंत्री को भी उसी रेवड़ी और कल्याण में आना पड़ेगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।